नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सरकार का चेहरा बदल चुका है। प्रतिपक्ष में भी चेहरे नए हैं। दोनों ही तरफ अब अपनी अपनी जमावट का सिलसिला ये नए चेहरे कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में इन दिनों डिनर डिप्लोमेसी चर्चाओं में है। मुख्यमंत्री का पद मोहन यादव को मिला है। 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा। उधर प्रतिपक्ष में चेहरा बदला हुआ है। सदन में जिम्मेदारी कांग्रेस के खेमे में संभाल रहे हैं उमंग सिंघार, हेमंत कटारे, जबकि सड़क पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष पद संभाल चुके हैं जीतू पटवारी। सरकार हो या विपक्ष, चेहरे बदल गए हैं। युवा हैं, नए हैं। इन चेहरों को थोड़ी सी ऊर्जा चाहिए, अपने अपने दल में स्थान बनाना है, मुकाम बनाना है। मुख्यमंत्री बनाए गए मोहन यादव को तो बहुत कुछ सिद्ध करके दिखाना है। लोकसभा का चुनाव निकट है। मई में लोकसभा के चुनाव संभावित है और चाहे मोहन यादव की सरकार हो या प्रतिपक्ष में उमंग सिंघार, हेमंत कटारे, जीतू पटवारी, इन्हें जो ये चुनाव है स्वयं को सिद्ध करना है और अपने अपने दलों के लिए बाजी को जीतना भी है। तो मध्य प्रदेश में जमावट का सिलसिला तेज है। अभी मोहन यादव सरकार के चेहरे क्या कुछ होने वाले हैं, ये 2-3 दिन में सामने आना चाहिए, आ जाएगा। फिलहाल तो मध्य प्रदेश में डिनर डिप्लोमेसी तेज है। बहुत लंबे अरसे के बाद एक भोज की जो राजनीति होती है वो चल रही है। मोहन यादव विधायकों को भोजन करा चुके हैं। मोहन यादव आज सांसदों को, जो मध्य प्रदेश के सांसद हैं, दिल्ली पहुंचने वाले हैं और आज डिनर उन सांसदों के साथ होने वाला है। पार्टी के नेता भी होंगे, नीति निर्धारक भी होंगे और क्या कुछ दिल्ली से निकल कर आएगा ये तो 2-1 दिन में साफ हो जाने वाला है, क्योंकि मोहन यादव को अपनी कैबिनेट का विस्तार करना है। मध्य प्रदेश विधानसभा 230 सदस्यीय है और बीजेपी ने 166 सीटें जीती हैं। मंत्रिमंडल में अधिकतम 35 सदस्य हो सकते हैं। फिलहाल मोहन यादव और 2 डिप्टी सीएम मिलाकर 3 सदस्य कैबिनेट में हैं और 32 स्थान अभी खाली हैं। तो निगाहें सभी की लगी हैं कि किन चेहरों को मौका मिलेगा। नए होंगे, पुराने होंगे, अनुभवी होंगे या एकदम नए को मौका मिल सकता है। आदि आदि तमाम कयास, तमाम अटकलें चल रही हैं। जो शिवराज सरकार में मंत्री रह चुके हैं वे अपनी जमावट कर रहे हैं। मेल मुलाकातों का सिलसिला तेज है और ये डिनर डिप्लोमेसी में भी कई समीकरण बनाने, जमावट करने के प्रयास मंत्री पद की चाह रखने वालों की ओर से हो ही रहे हैं। निर्भर करेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर, वे कैसा चेहरा यहाँ मध्य प्रदेश में चाहते हैं। जिस तरीके से मोहन यादव को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाकर चौंकाया है, क्या वैसा ही कुछ चौंकाने वाला निर्णय होगा? क्या वैसे ही चेहरे सामने आएंगे कि नए नए लोग, पुराने सभी बदल देने वाला सिलसिला जैसे गुजरात में हुआ था, क्या वो कुछ होगा? तमाम अटकल, तमाम कयास तेज हैं, चल रहे हैं। मोहन यादव भी चाहेंगे कि उनकी टीम में वो लोग ज्यादा हों जो उनका जो मुख्यमंत्री का पद है उसे कम से कम कैबिनेट में चुनौती किसी से मिले, ऐसे लोग ना हो। हालांकि ये भी चर्चा तेज है, कयास चल रहे हैं कि आला कमान यहाँ कुछ अनुभवी, कुछ तपे मंझे जो पुराने नेता हैं उन्हें मंत्री पदों का अवसर दे सकता है। सदन में बड़ी महती भूमिका होती है संसदीय कार्य मंत्री की। वित्त मंत्री चाहिए क्योंकि वित्त की स्थिति खस्ता है। हालांकि
डिप्टी सीएम बनाए गए, जगदीश देवड़ा शिवराज कैबिनेट में वित्त मंत्री थे, लेकिन और भी ऐसे चेहरे जीत कर आए हैं जिन पर दांव खेलने की सुगबुगाहट है। सवाल बड़ा ये बना हुआ है कि प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह, ऐसे बहुत चेहरे हैं जिनका कद मोहन यादव से बहुत बहुत बड़ा ऊंचा है। राजनीतिक जो सफर है उस मान से अजय बिश्नोई हैं। तो देखिए क्या कुछ होता है, क्या नहीं होता है, वो चल रहा है। इधर प्रतिपक्ष कांग्रेस में भी जमावट या जो एक सिलसिला होता है कि नए लोगों को साधना है। जो 66 लोग, 63 लोग, माफ कीजिएगा, 63 लोग जो कांग्रेस में जीत के आए हैं, उनमें कई चेहरे नए हैं, कुछ काफी समय बाद जीते हैं। तो उन्हें भी साधने का प्रयास प्रतिपक्ष के नेता उमंग सिंघार कर रहे हैं। हेमंत कटारे, जिन्हें कांग्रेस विधायक दल का उपनेता बनाया गया, उनकी ओर से हो रहे हैं। पिछले 4-5 दिनों में आधा दर्जन के करीब घोषित डिनर भोज मध्य प्रदेश में हुए हैं, और अघोषित भोज तो रोज चल ही रहे हैं। अघोषित भोज से आशय कि जो जिन्हें साधना है, जिन्हें मिलाना है, जिनसे तालमेल करना है, उनके साथ में पींगे बढ़ाने का सिलसिला चल रहा है। जीतू पटवारी, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए, उन्होंने भी एक भोज विधायकों के साथ किया है, पार्टी के जनों के साथ भी वे भोज कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में भोज की राजनीति गरमाई हुई। भोज से क्या कुछ निकलेगा सामने आएगा। अभी दोनों ही, मैंने जैसे कहा कि चाहे सत्तारूढ़ दल हो या प्रतिपक्ष हो, दोनों के सामने लक्ष्य, जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखाई दिया करती थी जब उनसे कहा गया था वो, तो उन्होंने कहा था कि मुझे तो गुरुदेव सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। बीजेपी तो अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख ताड़ रही है, साध रही है, देख रही है, निशाना उसी पर है कि पूरी 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में लोकसभा की जीती जाए। जो 2019 का चुनाव था, उस 2019 के चुनाव में 29 में से 28 लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीती थी और एक सिर्फ छिंदवाड़ा हारी थी। इस बार तो बीजेपी की निगाह उस 29वीं सीट छिंदवाड़ा पे भी है। और इधर जीतू पटवारी या जो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार हैं, उनके समक्ष भी चुनौती कम नहीं है। एक सीट जो छिंदवाड़ा तो बचाना ही बचाना है, साथ में कुछ और लेकर आना है। यदि कुछ थोड़ा कमाल कर गए तो मान के चलिए कि आला कमान का जो प्रयास है वो सफल होना सुनिश्चित है। जो बदलाव हैं या जिस तरीके से एक कदम उठाया है कि यूथ पर दांव खेला है मोदी ने, जैसे यूथ और नए चेहरों को तरजीह दी है, वैसे ही कांग्रेस ने भी उसी क्रम में आगे बढ़े। हालांकि बड़ी कठिन है डगर पनघट की, यहाँ मध्य प्रदेश में आसान नहीं है कांग्रेस के लिए, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। भाजपा में जो अंतर्द्वंद है, जो आपसी प्रतिद्वंदिता है, जो खींचतान है, जो तमाम समीकरण है। हालांकि देखिए, यहाँ केवल बीजेपी से नहीं नहीं निपटना है। जो नए नवेले चेहरे हैं मध्य प्रदेश के कांग्रेस में, वो नौसिखिए कह सकते हैं। उस हिसाब से कुछ कुछ मौके मिले हैं, जीतू पटवारी अवसर पाते रहे हैं, लेकिन कई बार छोटा पहलवान बड़ा कमाल कर जाया करता है। तो मध्य प्रदेश में मुकाबला तो मोदी से ही होना है। मोदी ने जिस तरीके से कमाल किया 3 राज्यों में, हिंदी भाषी राज्य, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो किसी ने नहीं सोचा था कि यहाँ बीजेपी को ऐसी सफलता हासिल होगी, लेकिन कमाल किया। मोदी पीठ थपथपाए हुए हैं, अपने हाथों से अपनी थपथपा रहे हैं, और उनका दल भी गीत यही गा रहा है कि मोदी हैं तो मुमकिन है। और लोकसभा में तो पूरी ताकत झोंकी जाती है, कोई कोर और कसर नहीं छोड़ी जाती। और लोकसभा में तो वैसे भी नाम मोदी का ही चलता है, ब्रांड मोदी ही चलता है, वोट उन्हीं के नाम पे पड़ता है। तो क्या कुछ कर पाएंगे। इंडिया अलायंस मैदान में आ चुकी है, उसने भी प्रयास किया है, लेकिन केवल आप प्रधानमंत्री का पद सुनिश्चित कर लें, चेहरा मान लें, एक कुछ अलायंस की बात कर लें, सीटों के बंटवारे की बात कर लें और दिखाएं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन इतना ठीक भी नहीं है। आपके सामने मोदी खड़े हुए हैं बाधा बनकर, बड़ी बाधा बनकर। तो मोदी को आपको
कहीं ना कहीं जो उनका एक वर्चस्व है, जो पहचान है, उनकी जो डिमांड है, उस डिमांड से कैसे निपटेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और बहुत संघर्ष, बहुत संकट है इंडी अलायंस के सामने भी और कांग्रेस के सामने भी, और मध्य प्रदेश में भी कम कठिनाई नहीं है। प्रतिपक्ष कांग्रेस के सामने द्विदलीय प्रथा है यहाँ, और इस बार मान के चलिए कि जिस तरीके से इंडी अलायंस बन रहा है, तो मध्य प्रदेश में एक आध सीट तो अखिलेश जी के लिए छोड़नी होगी अगर यूपी में कुछ पाना है तो। और ऐसा कमाल हो जाए या छोड़ना पड़े तो आश्चर्य ना करिएगा, करना पड़ सकता है। तो कुल मिला के दिलचस्प हालात बने हुए हैं, राजनीति रोचक हो रही है। भोज की राजनीति से क्या कुछ निकल कर आएगा देखते हैं, और इंतजार ही करना होगा। अभी 2-4-5 दिन में कुछ कुछ चीज़ें साफ होंगी और फिर धीरे धीरे लोकसभा का जो परिदृश्य है वो साफ होता चला जाएगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए आसान बिल्कुल नहीं है रहा, बहुत मुश्किल है, कठिन है। और बीजेपी के लिए भी भले ही दिख आसान रही है रहा, लेकिन वो भी थोड़ी सी भी कहीं कोई लेतलाई हुई तो उसको भी कठिनाई पैदा हो सकती है, सीटों के मान से नुकसान हो सकता है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा मध्य प्रदेश का ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। हमारे इस वीडियो जो है उसके कमेंट बॉक्स में जाकर इस वीडियो पर कमेंट भी जरूर कीजिए, और देखते रहिए 4PM मध्य प्रदेश, 4PM नेशनल और 4PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।